नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर रेलवे की सभी अपडेट के लिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो एएलपी का फाइनल रिजल्ट है वो हमें आज देखने को मिल सकता है क्या, क्योंकि आज हो गई है 29 तारीख। आज जो इन्होंने डेट दी थी 27 और 28 वो भी निकल चुकी है और आज हो गई हमारी 29 सितंबर। अब हमारे पास आज का दिन बचा है, उसके बाद 30 की और 1 की और 2 तारीख की कंटिन्यू छुट्टी है। तो क्या हमारा रिजल्ट आ जाएगा या फिर दशहरे बाद ही अब आने को देखने को मिलेगा? तो चलिए हम समझते हैं इस वीडियो में क्या रिजल्ट आज आ सकता है, क्या रिजल्ट आज आने के कितने ज़्यादा चांस है। तो देखिए आज हमारी 29 हो चुकी है, 29 सितंबर हो चुकी है। अब हमारे पास सिर्फ आज का दिन है। यदि हमारा रिजल्ट आज आ जाता है, यदि आज 29 को रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कंटिन्यू 3 दिन की हॉलीडे है। 8 को कल भी छुट्टी है, दुर्गाष्टमी की छुट्टी है, उसके बाद नवमी की और फिर दशहरे के बाद। तो फिर रिजल्ट है वो सीधा दशहरे के बाद ही आएगा और फिर वो भी और लेट आएगा, क्योंकि यदि देखो कारण है, कोई डिले है उसका रिजल्ट लेट आने का, तो उसको फिर सही होने में 2 से 3 दिन लगेंगे और इनके पास वर्किंग डे सिर्फ आज है। तो यदि आज रिजल्ट आज आ जाता है तो ठीक है, यदि आज नहीं आया रिजल्ट तो फिर रिजल्ट है जो हमें दशहरे के 2 से 3 दिन बाद, हम बोले तो वही 5 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। अब देखिए इसके लिए कल आप सभी ने ट्विटर कैंपेन चलाया, सभी ने सहयोग किया, उसके लिए सभी को धन्यवाद। कल जो हमारा एएलपी हमने ट्विटर कैंपेन चलाया था, एएलपी जो 2024 है उसके फाइनल रिजल्ट के लिए, तो देखिए ये हमारा 39 नंबर पे ट्रेंडिंग पे रहा। तो देखिए हो सकता है कि आज इसका असर देखने को मिल जाए। आज रिजल्ट आने के ज़्यादा चांस इसलिए बन रहे हैं कि इससे पहले एसके जय सर ने वीडियो बनाया था। अब हमने पहले बात करी थी कि सर का जब भी वीडियो आता है तो लगभग एक ऑथेंटिक न्यूज़ पे आता है, लेकिन इन्होंने उस दिन भी बोला था कि 27 और 28 को आने के चांस है, लेकिन हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यू आ जाए या कोई और वजह आ जाए। फिर उन्होंने कल एक वीडियो डाला तो उसमें इन्होंने बोला था कि कोई टेक्निकल इश्यू है, लेकिन रिजल्ट है वो तो एकदम रेडी है। जो आपका रिजल्ट है वो एकदम तैयार है, रिजल्ट में अभी कोई कमी नहीं है। रिजल्ट सिर्फ अपलोड हो चुका है, सिर्फ आपको रिजल्ट एकदम आपको दिखाना है भाई हाँ आपका रिजल्ट डल चुका है। लेकिन उसका एक कारण है, क्या होता है कि जितनी भी आरआरबी है वो सबका एक साथ रिजल्ट डालना ज़रूरी होता है। यदि किसी एक आरआरबी में भी मिस्टेक आती है तो आपका रिजल्ट है वो सभी आरआरबी का रोक दिया जाता है। यदि टेक्निकल इशू एक जोन में आया है तो सभी आरआरबी का रिजल्ट रुकेगा और सभी जो रिजल्ट है वो एक साथ ही डलता है। तो देखिए आपका जो रिजल्ट है वो लेट होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि किसी जोन में टेक्निकल इशू आया होगा और वो एक जोन की वजह से आपको सभी जोन का रिजल्ट है वो डिले देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि 26 तारीख को रिजल्ट तैयार हो चुका था। तो रिजल्ट जब 26 को तैयार हो चुका है तो हो सकता है कि 27 को टेक्निकल इशू रहा होगा और 28 को है जो हॉलीडे है। तो जो टेक्निकल इशू है वो आज 29 तारीख हो गई। आज हो सकता है कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक वो टेक्निकल इशू क्लियर करके और जो आपको रिजल्ट है वो शाम को 3 बजे तक देखने को मिल जाए। अब ये भी 100% नहीं है। देखो यदि कोई कमेंट बॉक्स में आके बोले कि 100% रिजल्ट आ जाएगा, कल आएगा, दशहरे बाद आएगा, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं। हो सकता है कि टेक्निकल कोई ग्लिच ऐसा आ जाए कि वो 2 दिन में क्या 4 दिन में भी सही नहीं हो, तो आपका रिजल्ट हो सकता है कि दशहरे बाद ही आए। और हो सकता है कि कोई थोड़ा बहुत टेक्निकल इश्यू होगा तो वो क्लियर हो जाएगा 1-2 घंटे में। तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट जो शाम को 4 बजे, 3 बजे तक देखने को मिल जाए, 3-4 बजे के बीच में। तो रिजल्ट के पूरे आज चांस है कि जो आज रिजल्ट है 29 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। और यदि 29 सितंबर को भी रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आप सीधा मान के चलिए कि जो आपका रिजल्ट है वो आपको सीधा 5 अक्टूबर के आसपास ही देखने को मिलेगा। क्यों? यदि आज नहीं आया तो इसका सबसे बड़ा कारण है रिजल्ट नहीं आने का कि कोई बड़ा टेक्निकल इशू है। अब बड़ा टेक्निकल इशू है तो उसको 1-2 दिन सही होने में चाहिए। तो अब आपकी छुट्टी है 2 अक्टूबर तक कंटिन्यू छुट्टी है। 30 को, 1 को और 2 तारीख को कंटिन्यू छुट्टी है। तो फिर 3 या 4 तारीख तो इनको टेक्निकल इशू क्लियर करने में चाहिए। तो फिर रिजल्ट है वो 5 और 6 तारीख को ही आपको देखने को मिलेगा। और इससे देखिए असर तो कुछ नहीं होने वाला। यदि आपकी कट ऑफ पे तो कोई असर नहीं होगा, कट ऑफ जो है वही रहने वाली है।
हो सकता है कि किसी किसी जोन की है जो कट ऑफ हाई रहे और कहीं कहीं पे कट ऑफ लो जाए, लेकिन जो कट ऑफ है वो लो जाने के ही चांस है, कट ऑफ हाई नहीं रहेगी। हो सकता है 1-2 जोन की छोड़ के और जो आपकी कट ऑफ है वो लो रहने के ही चांस है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट वीडियो उसकी रिज़ल्ट की, कि जो रिज़ल्ट है वो आज आपको 90% चांस है कि जो रिज़ल्ट है वो आपको 29 सितंबर को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये रिज़ल्ट है वो 26 तारीख को क्लियर हो चुका है। रिज़ल्ट 26 तारीख को मिल चुका है सभी आरआरबी को, लेकिन हो सकता है किसी आरआरबी में अपलोड करने में दिक्कत आ रही होगी, तो उसकी वजह से 1-2 दिन लेट हो गया। अब 1-2 दिन की वजह से फिर बीच में हॉलीडे आ गया, तो जो रिज़ल्ट है आज वो आपको 29 तारीख को देखने को मिल सकता है शाम को 3 बजे और 4 बजे। और देखिए दोस्तों, हम एक चीज़ को और बोल रहे हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जैसे आज 29 को आने के चांस है। देखिए मैं तो सीधा बोलता हूँ, यदि 29 को नहीं आ के हमारा रिज़ल्ट 5 अक्टूबर को भी आ जाए, हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें एक चीज़ है, हमारा जो भी रिज़ल्ट आए वो एकदम क्लियर आना चाहिए, क्योंकि जो हमने वेट किया है, हमने 15 जुलाई से लेके आज आपको पता है पूरा सितंबर निकल गया, पूरा 1 अक्टूबर आने को हो गया। ये 2.5 महीने हो चुके हैं इस चीज़ को। लेकिन ये नहीं है कि हमारा रिज़ल्ट अभी भी इसी तरीके से आए कि जैसे आपका हो सकता है सीबीटी का रिज़ल्ट दे दे, फाइनल रिज़ल्ट बोले अभी रुक के आएगा, किसी जोन का दे दे, किसी जोन में और दिक्कत आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद है कि रिज़ल्ट ऐसा आना चाहिए जिससे सभी को बहुत बड़ी खुशी मिले। भाई रिज़ल्ट जैसे इतने दिन लेट आ रहा है, आपका रिज़ल्ट 2.5 महीने लेट आ रहा है, तो ऐसा है कि उसमें आपको सीधा फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिले कि हाँ अब आपका फाइनल रिज़ल्ट है, आपको सिर्फ मेडिकल और डीबी करवाना बाकी है। मेडिकल और डीबी जो है उसी के लिए आपका 1:1 रेशियो में रिज़ल्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी दे दिया रिज़ल्ट, 2.5 महीने बाद साइको का रिज़ल्ट दे दिया, फिर रोक दिया कि जो अब आपका रिज़ल्ट है वो आपका फाइनल रिज़ल्ट आपको दिवाली के बाद नवंबर के महीने में देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो अब रिज़ल्ट आया वो उसके बाद नवंबर में आपको रिज़ल्ट देखने को मिले, और जो आपका मेडिकल और डीबी है वो फिर वही जनवरी में जाके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रेलवे से बहुत बड़ी उम्मीद है कि जो अब रिज़ल्ट है वो सीधा फाइनल, हम बोले तो जैसे फाइनल 1:1 रेशियो में रिज़ल्ट आना चाहिए। इससे बहुत बड़ी खुशी होगी जो ये इंतज़ार किया है इतना लंबा, 2-2.5 महीने इंतज़ार किया, 2-3 महीने होने वाले हैं इसको, तो जो इंतज़ार किया वो पूरा सफल हो जाना चाहिए। देखो जिसका होना है उसका अभी हो जाएगा, और जो नहीं होने वाला है जैसे किसी का सीबीटी क्लियर हो गया फिर उसकी फाइनल कट ऑफ है, क्योंकि बीच में कोई प्रोसेस नहीं है। यदि कोई प्रोसेस होता तो मान सकते थे कि चलो रिजल्ट दोनों अलग अलग आ जाए, लेकिन हम बीच में कोई प्रोसेस नहीं है। जिसका सीबीटी हो गया उसका, जिसका साइको हुआ उसका जो नंबर है वो जुड़ के फाइनल कट ऑफ में बनना है 70 और 30 के रेशो में। लेकिन हम उम्मीद करते हैं रेलवे से कि जो अब रिज़ल्ट आना चाहिए वो एकदम फाइनल रिज़ल्ट आना चाहिए। जो 2-3 महीने इंतज़ार किया है वो सारा इंतज़ार इसमें कवर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब फिर रिज़ल्ट दे दिए साइको का, उसके बाद 2 महीने बाद दे रहे हैं फाइनल रिज़ल्ट, उसके फिर 2 महीने बाद करवा रहे हैं ये डीबी और मेडिकल। तो ये थी दोस्तों अपडेट। धन्यवाद।